नमस्कार सभी श्रोतागण दर्शकों का एस्ट्रो एम एस पांडे का हार्दिक अभिनंदन। आज हम राशिफल की श्रृंखला में मई महीने के लिए आप लोगों के राशिफल लेकर के आया हूं। यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनका चंद्रमा 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में है या जिनका लग्न कुंभ लग्न है, या उन जातकों के लिए यह राशिफल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए हम सबसे पहले एक चीज बता दें, कई दर्शकों के कमेंट में भी हमने देखे हैं, कई दर्शकों की कमेंट आती रहती है कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता, बड़ा गलत है, सब ठीक नहीं है। तो एक चीज आपको बता दें, ये जो गोचर फल है, ट्रांजिट है ग्रहों का, जब तक उसको कुंडली से लिंक न किया जाए, हर जातक का दशा अलग होती, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, नवमांश में ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों का स्ट्रेंथ, उनका दिग्बल, अष्टक वर्ग में क्या पोजीशन है, यह सारी चीजों के ऊपर फलादेश डिपेंड करता है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो आपको कुंडली के बारे में विवेचना कराना पड़ेगा। और अगर आप एक जनरल फलादेश है जो 30 से 40% तक सबके ऊपर लागू होता है, उस स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा आउटलाइन करेंगे आपको। तो जिन जातकों की कुंभ राशि है, उनका लग्न का मालिक शनि जो है उनके लग्न में ही बैठा हुआ है। कुंभ राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, जो उनका थोड़ा बहुत जो है कि चल रहा था, वो मई महीने से उनका बड़ा बढ़िया उत्तम संयोग चल रहा है, क्योंकि कुंभ राशि वालों का शनि उनकी लग्न में बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, और शनि जो है कि इनके 12वें भाव का लार्ड होकर के और लग्न का लार्ड होकर शनि लग्न में बैठना, और चौथा हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली की कर्क राशि, जहां पर मालिक चंद्रमा होता है वहां पे उच्च करता है। कर्क राशि गुरु को उच्च करती, चौथे भाव में गुरु की बड़ी अच्छी पोजीशन है आपकी जो है, और यहाँ से गुरु जो है अपनी पंचम दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से गुरुदेव जो है आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 1 मई से गुरु जो है कृतिका नक्षत्र, सूर्य की नक्षत्र, उनके अपने मित्र की नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी भी गुरुदेव का मित्र है, उसमें वो चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है गुरु की दृष्टियां आपके जो ये खर्च भाव है, जो विदेश यात्रा भाव, वहां पे गुरु का कंट्रोल है, और उसके साथ साथ आपके 8वें भाव पे भी गुरु की दृष्टि है। तो अब संक्षिप्त में आप एक चीज समझिए, सूर्य और शुक्र आपके 3rd भाव में, 3rd भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, मीडिया का है, पड़ोसी का है, छोटी छोटी मीटिंग्स का है। तो इस प्रकार से सूर्य वहां का कारक है। सूर्य शुक्र के साथ शुरू से ही वहां पे विद्यमान है। सूर्य की गोचर की पोजीशन जो है वह शुरू में 13 मई तक सूर्य आपके 3rd भाव में रहेगा, और 13 मई के बाद सूर्य चला जाएगा चौथे हाउस में। शुक्रदेव 17 मई तक आपके 3rd भाव में रहेंगे, 18 मई से चले जाएंगे चौथे हाउस में। तो सूर्य शुक्र गुरु शुरू महीने के लास्ट महीना होगा, 15 दिन में आप इसको समझें, 15 दिन का फल जो होगा वो गुरु सूर्य शुक्र की युति चौथे भाव में मान करके फलादेश होगा, जिसकी दृष्टि जो है कि 10वें भाव पे पड़ रही है। और उसके साथ साथ मंगल, राहु और बुध, मंगल बुध के साथ, मंगल की पोजीशन तो ठीक है, मंगल जो अपनी चौथी दृष्टि से आपके 5म हाउस बुद्धि भाव को देख रहे हैं, लेकिन मंगल अभी पीड़ित है। तो शुरुआत में मंगल बुध के साथ, बुध क्या करता है, जिस ग्रह के साथ होता है वैसा फल देता है। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम के मालिक है और 10वें भाव के मालिक है, 10वें में दिग्बल प्राप्त होता है। मंगल 10वें के कारक हैं और होकर के आपके धन भाव में विराजमान है। चौथी विशेष दृष्टि से आपके 5म हाउस को देख रहे हैं, बट मंगल पीड़ित है। जैसे मंगल किसी भी परेशानी में एग्रेशन का कारक है, किसी दुख हो, पुलिस, एम्बुलेंस, मिलिट्री तब जरूरत पड़ती है, जिसको मंगल रिप्रेजेंट करता है जब आप परेशानी में होते हैं। और अगर मंगल एफ्लिक्टेड नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो मंगल बड़ा अच्छा फल देता है उस समय आपको अचानक से। लेकिन इस महीने में मंगल बुध के साथ कब तक है, बुध यहाँ से मंगल का साथ 9 मई को छोड़ देगा, तो मंगल राहु फिर ठीक काम करेंगे। तो 10 मई के बाद मंगल की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, बुद्धि आपकी चलने नहीं दौड़ने लगेगी, आप धन के संबंध में निर्णय अच्छा लेना शुरू करेंगे, और बुध का एफ्लिक्शन जो है वो भी खत्म होगा। बुध 3rd भाव में जाएगा, तो 3rd भाव में जाने के बाद सूर्य शुक्र चले जाएंगे चौथे भाव में। सूर्य शुक्र 2 राशियों का फल देंगे, और बुध देव जो है आपके 3rd भाव में चले जाएंगे, काल पुरुष कुंडली की मिथुन राशि है, तो वहां पर भी बुध ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बुध के सामने तब बुध खराब फल देते हैं
जबकि सामने वाले हाउस में उनके दुश्मन हो। तो बुध यहाँ पर अकेला बड़ा सुंदर फल देंगे। शनि 7वीं दृष्टि से लग्न में बैठ करके सप्तम हाउस पे देख रहा है। चूंकि शनि योग क्रिएट कर रहा है, आपकी कुंडली में लग्नेश भी है, इसलिए आपके 7वें भाव का फल अच्छा होगा, घर गृहस्थी अच्छी होगी और आपका जो है कि कोई प्रॉपर्टी, धन दौलत, पैसा में बढ़ोतरी होगी। कोई नया आप व्यापार का भी स्थान है 7वां, डे टू डे की इनकम का कोई नए लाभ के अवसर, अचानक धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके जो है। सिर्फ 10वां हाउस में शनि, गुरु, राहु इन तीनों की दृष्टि होने से 10म हाउस में एक अज्ञात भय, काम के प्रति एक अज्ञात भय रहेगा। भय मुक्त होकर के आप काम करें और मन लगा करके व्यवसाय क्षेत्र में लापरवाही न बरतें। खुद अपन उस प्लेस पर जाएं, सबका डे टू डे की मॉनिटरिंग करें, एम्प्लॉइयों का ध्यान रखें, खुद किसी के ऊपर अपना व्यापार न करें, नहीं आपका जानने वाला ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। तो 10म हाउस में वृश्चिक राशि पड़ रही है, जहाँ पर कि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, आपकी गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो 10म हाउस की स्थिति तब बदल जाएगी 10 तारीख के बाद, जब ग्रहों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। गुरु चूंकि कृतिका नक्षत्र में है और सूर्य जो है वो अब जो है कि आपका जो है कि अपने नक्षत्र में जब जाएगा गुरु के साथ तो बड़ा अच्छा फल देगा। शुक्र जो है वह जो है कि केतु के नक्षत्र में चल रहा, अश्विनी नक्षत्र में। इसके बाद केतु देव जो है भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, अश्विनी भरणी, फिर उसके बाद सूर्य के नक्षत्र में चलेंगे चंद्रमा। तो सूर्य जो है कुल 4 नक्षत्रों से संचरण करेंगे और शुक्र जो देव जो है जब जो है अपनी स्थिति बदल लेंगे, चले जाएंगे वृषभ राशि में। कब जाएंगे? 17 मई के बाद। तो वहाँ एक योग क्रिएट करेंगे, सस नामक पंच महापुरुष योग। वह उनकी खुद की राशि है और केंद्र भाव में जब अपनी स्वयं की राशि में शुक्र जाएंगे तो एक प्रकार का योग क्रिएट करेंगे। चौथे भाव रुपया पैसा प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी, धन दौलत की प्राप्ति, कोई अच्छा जो है कि अवसर धन कमाने का, कोई गाड़ी घोड़ा में वृद्धि, कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच से इनकम की प्राप्ति, लाइजनिंग से प्राप्ति हो सकती है। बुध देव जो है जो 2nd भाव में अच्छा माने जाते हैं और 3rd भाव में भी अच्छा माने जाते हैं, वो बुधदेव थोड़ा सा पीड़ित है। 9 मई के बाद अपनी राशि बदल देंगे और चले जाएंगे आपके पराक्रम के भाव में। तो आपके खुद के लिए विशेष परेशानी नहीं, अपनी स्त्री के हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि सूर्य और शुक्र पे पड़ रही है। सूर्य शुक्र जब यहाँ से अपना स्थान छोड़ देंगे तो शुरुआती जो 15 दिन का समय उसमें स्त्री के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई परेशानी होती है तो उनका समय समय पे चेक कराएं जो है। और 5म हाउस जो है जहाँ पर मिथुन राशि, वहाँ पर मंगल की विशेष दृष्टि पड़ रही है और 7म हाउस पर भी शनि की विशेष दृष्टि पड़ रही है। तो 5म हाउस से पढ़ने का थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में दिक्कत रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर 5म हाउस पे जब आपकी दृष्टि मंगल की पड़ रही है तो मंगल पीड़ित है, तो उसकी दृष्टि में उतना बल नहीं मिलेगा। हालांकि जब मंगल के साथ से बुध छोड़ देंगे 10 मई के बाद तो मंगल ठीक फल देगा। तो शुरुआत के 15 आपको एक सलाह है, कोई भी वित्त से संबंधित निर्णय, कोई नया काम बढ़ाने का निर्णय, कोई भी रुपया पैसा लगाने के संबंध में सोच रहे हैं तो 10 मई तक उसको पोस्टपोन करके 10 मई के बाद का डिसीजन ले। 10 मई के बाद बुध की स्थिति सही हो जाएगी और 15 मई के बाद सूर्य और शुक्र यहाँ से स्थिति बदल देंगे। तो जब ट्रांजिट आपके फेवर में आ जाएगा तब आप कोई काम करें, छोटा मोटा भी लापरवाही न करें, चाहे व्यापार क्षेत्र हो चाहे धन। लेकिन एक बात जरूरी है कि इस महीने आपको नया पैसा कमाने का अवसर, धन लाभ के अवसर आपके बने हुए, सिवाय खराबी क्या स्त्री के स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है। विद्यार्थी अगर आप हैं या प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। राहु का जो प्रभाव है वो 8वां, आप शनि जो है आपके लग्न पे बैठा हुआ, 2-12 का संबंध राहु के साथ, खर्च थोड़ा सा नाजायज खर्च करने से बचिए। लेकिन आपकी यात्रा हो सकती है दूर देश की, आपके दूर दूर जगहों पे घूमने फिरने की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। चूंकि 10म आपका 12वें हाउस पे गुरु 12वें का कारक है, 12वें काल पुरुष कुंडली का मीन राशि, कहीं यात्रा का प्रोग्राम बना रहे तो वो बन सकता है। और शुक्र जब 4th हाउस में सस नामक आपका मालव्य नामक पंच महापुरुष योग जब शुक्र क्रिएट करेगा तो उस समय जो है कि आपका शुरुआती जो 15 दिन को छोड़ दीजिए तो 15 मई से लेकर के 31 मई तक की स्थिति में अगर आप शुक्र से संबंधित व्यवसाय कर रहे, जिम, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट और इस प्रकार से कोई भी टूरिस्ट का काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको वांछित सफलता मिलेगी। साथ साथ क्योंकि 12वें स्थान पे गुरु की आपकी दृष्टि होने के कारण आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा।
और थोड़ा सा शुरुआती 10 दिन में जो अष्टम हाउस पे 4 ग्रहों का प्रभाव है, मंगल बुध राहु का, और साथ में केतु अष्टम भाव में बैठे में, स्वास्थ्य का आप अपने विशेष छोटी भी लापरवाही न करें। छोटा छोटा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और साथ साथ वह तिथि भी ध्यान रखें। मैं बताता हूँ, जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें, 12वें गोचर करेगा तो वह फल अच्छा नहीं करेगा। 9 और 10 मई को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 18, 19, 20 मई को 8वें, और 1, 28, 29 मई को चंद्रमा आपके 12वें गोचर करेगा। उस समय कोई फाइनेंशियल डिसीजन न ले। मेरी एक विशेष ध्यान रखें, आपके लिए दुर्गा माँ की आराधना करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र आप जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 माला रोज पढ़ें तो आपका कल्याण होगा। चूँकि पंचम हाउस में मिथुन राशि पड़ रही है, वह जो मिथुन दुर्गा जो बुध का है, वह आराध्य देवी दुर्गा माँ है। उनकी आप पूजा पाठ करें, उनकी आराधना करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और फाइनेंस से संबंधित निर्णय 10 तारीख तक पोस्टपोन करें। 10 के बाद स्त्री का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्थिति आपकी 15 के बाद उधर का जो महीना होगा बड़ा सुंदर, धन के मामले में, व्यापार के मामले में, सब मामले में अच्छा जाएगा। धन्यवाद।